हेलो एवरीवन। अच्छा, कल हमने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का केस हमने देखा था, उनका प्रोसीजर भी हमने डिस्कस किया था। आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के बीच का डिफरेंस। कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था। पहली बात करें तो वॉलेंट्री एक्ट और नॉट, तो आपको अच्छी तरह पता है जो ट्रांसफ़र होता है दैट इज अ वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टीज। मतलब अगर आप शेयर्स ट्रांसफर करोगे तो अपनी मर्जी से ही ट्रांसफर करोगे, जबकि ट्रांसमिशन एक वॉलेंट्री एक्ट नहीं होता है, इट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे डेथ की वजह से करना पड़ जाता है ट्रांसमिशन। अच्छा, ट्रांसफर के लिए आपको एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है, वो जरूरी है फॉर्म SH4 में, जबकि ट्रांसमिशन के लिए कोई डीड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आपको बस इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन देना पड़ता है कंपनी को। स्टैंप ड्यूटी ट्रांसफर के केस में आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जबकि ट्रांसमिशन के केस में कोई स्टैंप ड्यूटी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ट्रांसफर हमेशा फॉर कंसिडरेशन ही होगा, पैसों के बदले ही होगा ट्रांसफर, जबकि ट्रांसमिशन कभी भी पैसों के बदले नहीं होता है। देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। ठीक है, चलो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, सिंपल सा है, ध्यान से मेरी बात सुनना। एग्जांपल मैंने एक थोड़ा सा बनाया यहां पर। अच्छा सुनो, क्या कहता है, टॉपिक का नाम है फॉर्ज्ड ट्रांसफर। फॉर्ज्ड का मतलब अगर हम समझे तो जाली ट्रांसफर इज नोन एज फॉर्ज्ड ट्रांसफर। सुनो, वो कहता है दो लोग हैं, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ट्रांसफरर है और मिस्टर बी ट्रांसफरी है। ध्यान से सुनना, आपको अच्छी तरह पता है दोनों के बीच में क्या बनती है, ट्रांसफर डीड बनती है, जिसे हम कहते हैं फॉर्म SH4 बनता है। दोनों के बीच में एक ट्रांसफर डीड बनती है। कल अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो ट्रांसफर डीड होती है उस पे दोनों पार्टीज का सिग्नेचर होना जरूरी है। अब हुआ क्या, बी ने अपना सिग्नेचर तो कर दिया ट्रांसफर डीड पे, लेकिन उसने ए का सिग्नेचर जाली करा। मतलब कायदे में ना उस ट्रांसफर डीड पे सिग्नेचर ए ने करा ही नहीं, बल्कि बी ने उसका नकली दस्तखत ट्रांसफर डीड पे करा, और वो ट्रांसफर डीड उसने किसके पास जमा करवा दी, कंपनी के पास। यानी बात समझो, बी ने एक ट्रांसफर डीड ली, ठीक है, फॉर्म SH4 लिया, उस पे अपना साइन मारा, ए से साइन मरवाने के बजाय उसने ए का जाली दस्तखत कर दिया और वो फॉर्म जमा करवा दिया कंपनी के पास। तो कंपनीज एक्ट ने क्या कहा, कंपनीज एक्ट ने कहा सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब नल है ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बात करना, बात समझना मेरी। अब ये क्वेश्चन आता है, इस पे इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है फॉर्स ट्रांसफर पे। अब क्या कहता है वो, ये जो ट्रांसफरर है जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके जाली दस्तखत मारे गए थे, उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है। तो पहला राइट, ही कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, वो मेंबर कंपनी का अभी भी रहेगा। ऑल्दो बी ने कोशिश करी थी कि वो ए की जगह ले सके, लेकिन कंपनीज एक्ट साफ साफ कहता है कि ए की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो अभी भी कंपनी का क्या रहेगा, मेंबर रहेगा। अब सोच के देखना एक सिचुएशन, सोच के देखना, बी ने ट्रांसफर डीड जमा करवाई कंपनी के पास जिसपे ए का जाली दस्तखत है। कंपनी को यह नहीं पता था कि ए का जाली दस्तखत है या ए का रियल जेन्युइन दस्तखत है, कंपनी को नहीं पता था। कंपनी ने क्या करा, ए का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से कट कर दिया और बी का नाम ए के नाम की जगह एंटर कर दिया। तो अब इस केस में ए के पास क्या राइट है, ही कैन कंपेल, वो कंपनी को फोर्स कर सकता है टू रिस्टोर, मेरा नाम वापस से एंटर किया जाए, किसमें, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। और याद रखना, इसका नाम एंटर होगा तो इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। उसको जो शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है बी को, वो भी क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, ए और बी का साथ बाय साइड देखना,
ए के पास क्या राइट है, वो अभी भी कंपनी का क्या रहेगा, मेंबर। अगर कंपनी ने बाय चांस उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव करके बी का नाम लिख दिया है, तो वो कंपेल कर सकता है कंपनी को, वो फोर्स कर सकता है कंपनी को कि बी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। अब बी की पढ़ो, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर। ऑब्वियस ही बात है, वो एंटाइटल्ड नहीं है कंपनी का मेंबर बनने के लिए। आप धोखाधड़ी से आप कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते। कंपनी शैल कैंसल शेयर सर्टिफिकेट इशू टू हिम। तो अगर कंपनी ने गलती से उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर भी दिया है तो कंपनी उस शेयर सर्टिफिकेट को क्या कर सकती है, कैंसल, और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से क्या कर सकती है, रिमूव। यहां तक मुझे समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ना तीसरी बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से। अब ना सिचुएशन में आपको क्या दे रहा हूं, सुनो। बी ने, ध्यान से समझना, बी ने SH4 ट्रांसफर डीड कंपनी के पास जमा करवाई, जाली, ठीक है। कंपनी को यह नहीं पता था कि ए का दस्तखत जाली है, तो कंपनी ने ए का नाम रिमूव करा और बी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या कर दिया, एंटर। अब बताओ कौन बन गया कंपनी का मेंबर, बी बन गया कंपनी का मेंबर। अब बी ने क्या करा, वो शेयर्स आगे बेच दिए मिस्टर सी को, जो कि एक बोनाफाइड परचेजर है। बोनाफाइड मतलब इनोसेंट परचेजर है, मतलब उसे नहीं पता था बी की इस धोखाधड़ी के बारे में, ठीक है। तो अब ऐसे केस में ध्यान से सुनना, ये आपने पढ़ा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, डज नॉट गेट अ वैलिड टाइटल। आप लोगों को याद है, आपने ग्रुप 1 में एक रूल पढ़ा हुआ है, नेमो दात क्वाद नॉन हैबिट, जिसका बताओगे मतलब क्या था। जिसका मतलब था आप दे वो ही सकते हो जो आपके पास है, जो चीज आपके पास ही नहीं है वो चीज आप दे भी नहीं सकते। और यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ओनरशिप की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बी के पास इन शेयर्स की ओनरशिप यानी टाइटल है या नहीं, नहीं है ना। तो अपने आप बताओ, जब सेलर के पास ही ओनरशिप यानी टाइटल नहीं है तो बायर के पास ओनरशिप यानी टाइटल कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो एक बात याद रखना, बी दे वो ही सकता है जो बी के पास है। जो चीज बी के पास ही नहीं है, जो चीज सेलर के पास ही नहीं है, वो चीज वो बायर को कैसे दे सकता है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं टाइटल की, मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूं। जब बी के पास ही ओनरशिप नहीं है तो सी के पास ओनरशिप कहां से आएगी, ठीक है। ऑल्दो वो एक इनोसेंट बायर है, लेकिन उसके पास शेयर्स की ओनरशिप नहीं आएगी। However, he can claim damages from company. However, वो कंपनी से क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस। ये याद रखना, वो कंपनी से क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस। और कंपनी फर्दर किससे डैमेजेस क्लेम कर सकती है, कंपनी फर्दर मिस्टर बी से क्लेम कर सकती है डैमेजेस। तो याद रखना, सी किससे क्लेम करेगा डैमेजेस, कंपनी से, और कंपनी फर्दर किससे क्लेम करेगी डैमेजेस, मिस्टर बी से, ठीक है। तो इसमें ना क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन पता है क्या आता है कि मिस्टर ए के राइट्स क्या होंगे, मिस्टर बी के क्या होंगे, और मिस्टर सी के राइट्स क्या होंगे। तो वो आपको बताने पड़ेंगे, ए बी और सी के राइट्स, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।